डचिगाम में सुबह की पहली रोशनी बड़ी जेंटल होती है। यह एकदम से नहीं फूटती, बल्कि धीरे धीरे फैलती है। एक मैजेस्टिक हंगल स्टैग धुंध में रोशनी में खडेडिया है। यह रोशनी ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर रेंगती है। एक सॉफ्ट, हल्की सुनहरी शेड सबसे पहले जबरवान रेंज को छूती है। मैं अपनी रेस्ट से उठ जाता हूं। घनी बर्च की झाड़ियों में छिपा हुआ, हवा ठंडी है। पाइन की तीखी खुशबू, गीली मिट्टी की साफ खुशबू। मेरा नाम जून है। मैं एक हंगुल हूं, एक कश्मीर स्टैग। मेरी सांसें हवा में धुंध बन रही हैं। जंगल अभी जाग रहा है। एक अकेला मोनाल पुकारता है। ये मेरा घर है, ऊंचा चिनार, फुसफुसाता देवदार। मैं हरे रंग का किंगडम, ग्रे रंग का किंगडम। सूरज अब और ऊपर चढ़ गया है। उसकी किरणें घनी कैनोपी से होकर गुजर रही हैं। फॉरेस्ट फ्लोर पर रोशनी और परछाई के बदलते पैटर्न बना रही हैं। भूख मेरे पेट में कुलबुला रही है। खाने का समय हो गया है। मैं चुपचाप चलता हूं। मेरे खुर मुलायम मिट्टी पर मुश्किल से कोई आवाज करते हैं। मेरी इंद्रियां हाई अलर्ट पर हैं। फॉरेजिंग, न्यूट्रिशन, सर्वाइवल, हर बाइट सावधानी से ली जाती है। मेरी काली आंखें आसपास स्कैन करती हैं। मेरे कान घूमते हैं। सूक्ष्म आवाजें पकड़ने के लिए मेरी नाक फड़कती है। सुबह की हवा के कॉम्प्लेक्स सेंट्स को समझने के लिए। मेरा डाइट वैरायटी वाला है। झाड़ियों की कोमल नई पत्तियां, धूप वाले क्लियरिंग की मुलायम घासें। हम पहाड़ी अडेप्टेड हैं, गर्मियों में ऊंचाई पर। दोपहर तक सूरज ने घाटी को गर्म कर दिया है और हवा में शांति का एहसास है। मैं एक जानी पहचानी खुली घास के मैदान की ओर बढ़ता हूं। यहां जंगल घास के हरे भरे विशाल मैदान में बदल जाता है। रंगीन वाइल्ड फ्लावर बिखरे हुए हैं। यह एक गैदरिंग प्लेस है, हमारे जैसे प्राणियों के लिए एक अभयारण्य। मैं उन्हें सुनने से पहले ही देख लेता हूं। मेरे झुंड के जाने पहचाने आकार। वहां हिरनियां हैं, उनके बच्चे छोटे और धब्बेदार, खेल कूद वाली एनर्जी से भरे हुए हैं। हम एक छोटा समूह हैं, उन बड़े झुंडों का एक अवशेष जो कभी हजारों में थे। हम एक परिवार हैं जो खून और साझा भाग्य के बंधन से बंधे हैं। हिरनियां देखकर बहुत कहुशी होती है। वे स्किल्स का अभ्यास करती हैं जिनकी उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरत होगी। वह एक हिरनी को घास के मैदान के सेंटर की ओर धकेलती है। मैं धीरे धीरे झुंड के पास आता हूं, अपना सिर ऊंचा करके अपने शानदार एंटीलर्स दिखाता हूं। झुंड में दूसरे छोटे स्टैग मुझे काफी जगह देते हैं, मेरी डोमिनेंस को स्वीकार करते हैं। हम एक साथ चढ़ते हैं। यही मेरे अस्तित्व का सार है। घास के मैदान की शांति बड़ी नाजुक चीज है। घास के मैदान की शांति बड़ी नाजुक चीज है। जंगल कभी भी पूरी तरह से सेफ नहीं होता। खतरा एक लगातार परछाई है, एक साइलेंट प्रीडेटर जो हमारी दुनिया के किनारों पर मंडराता रहता है। यह चुपके से शिकार करने में मास्टर है। इसकी धब्बेदार खाल जंगल के फर्श पर बिखरी रोशनी के खिलाफ परफेक्ट कैमोफ्लाज है। हम अपनी जिंदगी इसकी चौकस, भूखी नजर के तहत जीते हैं। हमें एशियाई काले भालू से भी खतरा होता है। भोजन के लिए कंपटीशन है। हम अपना हैबिटेट घरेलू पशुधन की बड़ी आबादी के साथ शेयर करते हैं। घास के मैदानों को खाली कर देती है। ये पशु हमें जंगल के छोटे फटे हुए हिस्सों में धकेल देते हैं। यह एक धीमा, रेंगता हुआ खतरा है। अचानक सन्नाटा, पक्षियों के गायब होने का पल। सर्वाइवल फुसफुसाहटों को पहले पहचानने पर निर्भर है। तैयार छलांग के लिए। हंगुल के लिए फ्लाइट जवाब है। दोपहर की धूप गर्म है और झुंड पर एक आलसी खुमारी छाई हुई है। हम जंगल के किनारे एक ऊंची घास के पैच में रेस्ट कर रहे हैं। अचानक एक लंगूर बंदर जो एक चिनार के पेड़ पर ऊंचा बैठा है, तेज गटरल आवाज में भौंकता है। आवाज हवा में चाकू की तरह कटती है। तुरंत हर हंगुल अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। सिर ऊपर है, कान घूम रहे हैं, नथुने फैले हुए हैं। इसका एक ही मतलब है, एक तेंदुआ पास है। हिरण के बच्चे अपनी माताओं के करीब दब जाते हैं। मुझे वह दिख रहा है, एक रोसेट स्पॉटेड कोट की एक चमक। तेंदुआ जमीन पर नीचे है, वह हमें स्टॉक कर रहा है। मैं एक जोर से ऊंची आवाज में भौंकता हूं, हमारी अपनी अलार्म कॉल। झुंड गति में फट जाता है, एक अराजक लेकिन समन्वित उड़ान। लेकिन एक और परछाई है जो हम पर मंडराती है, जो ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और हर जगह फैली हुई है। ह्यूमन शैडो दशकों से कश्मीर घाटी में कॉन्फ्लिक्ट का हमारे घर पर गहरा असर पड़ा है। मिलिट्री कैंप्स, फेंस, वाहनों और लोगों की लगातार आवाजाही हमारा हैबिटेट खंडित हो गया है। ऊपर हेलीकॉप्टरों की आवाज, दूर से आने वाली गाड़ियों की गड़गड़ाहट, तनाव का एक लगातार स्रोत जो हमारे नेचुरल बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है। हमारा सैंक्चुअरी अब वह अलग थथलग स्वर्ग नहीं रहा जो कभी था। पोचिंग एक और गंभीर खतरा है। मेरे एंटीलर्स,
मेरी ताकत का प्रतीक एक श्राप भी है। कुछ इंसान उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मेरे पूर्वजों का शिकार कर उन्हें विलुप्त होने की कगार पर ला दिया गया था। 19वीं सदी के शुरुआती दिनों में हमारे 5000 से ज्यादा थे। डचिगाम नेशनल पार्क के फॉरेस्ट गार्ड हमारे संरक्षक हैं। ऐसे लोग हैं जो हमें बचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। लगातार खतरों के बावजूद हम रेजिलिएंट क्रिएचर हैं। सर्वाइवल हमारे डीएनए में खुदा हुआ है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी ताकत देता है। हमने कठोर पहाड़ी वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है और हम उन नई चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालना जारी रखते हैं जिनका हम सामना करते हैं। हमारी इंद्रियां हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारी नजर तेज है, जो एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप में हल्की सी हलचल का भी पता लगा सकती है। हमारी सुनने की शक्ति अभूतपूर्व है। हमारे बड़े कान रडार डिश की तरह काम करते हैं, जो खतरे की हल्की आहट भी पकड़ डीडीएच लेते हैं। हमारी सूंघने की शक्ति हमारी शुरुआती चेतावनी प्रणाली है, जो हवा में खतरे की गंध पहचान लेती है। हमारी सोशल स्ट्रक्चर भी हमारे रेजिलियंस की एक और कुंजी है। झुंड में रहने से हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं और अपने सर्वाइवल के चांसेस बढ़ाते हैं। हमारा एक सबसे उल्लेखनीय अडेप्टेशन हमारे एंटीलर्स के बढ़ने का वार्षिक चक्र है। हर वसंत में मेरे पुराने एंटीलर्स झड़ जाते हैं, नए एंटीलर्स बढ़ने लगते हैं, मखमली त्वचा में लिपटे हुए। पतझड़ आते आते मखमली त्वचा झड़ जाती है और नए एंटीलर्स सख्त दिखते हैं। हम आदत और गहरे ज्ञान वाले जीव भी हैं। हम जंगल के सीक्रेट रास्ते जानते हैं। हम सबसे अच्छी नमक चाटने वाली जगहें जानते हैं। हम जंगल में सिर्फ जानवर नहीं हैं, हम डचिगाम की आत्मा का एक अभिन्न अंग है। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखर जाते हैं और घाटी में लंबी परछाई पड़ने लगती हैं। झुंड दगवान नदी की ओर बढ़ता है। हवा ठंडी होती जाती है। नदी इस सैंक्चुअरी की लाइफलाइन है। इसका साफ ठंडा पानी, जो पहाड़ी ग्लेशियरों से पैदा होता है, दिन भर की तलाश और चौकसी के बाद हमारी प्यास बुझाता है। हम नदी के किनारे सावधानी से पहुंचते हैं, क्योंकि यह खुला इलाका हमें शिकारियों के लिए आसान निशाना बना सकता है। मैं पहरा देता हूं, अपना सिर ऊंचा करके दूसरी बैंक को स्कैन करता हूं। केवल जब दूसरे अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तभी मैं पानी के किनारे जाता हूं। ठंडा पानी ताजगी भरा होता है, दिन की धूल और थकान को धो देता है। नदी की आवाज एक शक्तिशाली, सुखदायक धुन है, जंगल का शाम का गीत। यह स्थायित्व की बात करता है, एक प्रवाह की जो युगों से चला आ रहा है। यह हमारे पैदा होने से बहुत पहले और हमारे जाने के बाद भी जारी रहेगा। नदी हमारे सर्वाइवल में एक दिलचस्प भूमिका भी निभाती है। जैसे जैसे गोधूली गहराता जाता है, जंगल बदलने लगता है और रात के जीव हरकत में आने लगते हैं। चांद पहाड़ों पर उग रहा है, तारों से भरे आसमान में एक चांदी की डिस्क की तरह। मैं अपनी झाड़ियों में छिपा हुआ हूं, अपना जुगाली कर रहा हूं। लेकिन यह मेरा घर है। मैं अपने झुंड के बारे में सोचता हूं, मैं बच्चों के बारे में सोचता हूं। हमारी प्रजाति का भविष्य, उनका सर्वाइवल हम पर निर्भर करता है। संरक्षण के प्रयास बदलाव ला रहे हैं। हाल के सर्वेक्षणों ने हमारी संख्या में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाई है। कॉरिडोर्स बनाने की योजनाएं हैं, जो हमें सुरक्षित रूप से हमारी ऐतिहासिक रेंज के दूसरे हिस्सों में जाने की अनुमति देंगी। ये एक उज्जवल भविष्य की झलकियां हैं। हंगुल को अपने किंगडम को फिर से हासिल करने का एक मौका। हमारी रक्षा का मतलब पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करना है। एक प्रजाति का सर्वाइवल एक साझा जिम्मेदारी है।